नमस्कार और आप देख रहे हैं क्लैप ट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का वीडियो खास है क्योंकि आज के इस प्रोजेक्ट में हम देखेंगे किस तरह से आप एवरी सिंगल मिलीमीटर, एवरी सिंगल इंच आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेस मैनेजमेंट का ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। हाय सर, कैसे हैं आप? एब्सोल्युटली फाइन सर। बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन। ओके, तो ये हमारा आपके साथ में लगभग मेरे ख्याल से तीसरा वीडियो है, राइट? दिस इज अ 3 BHK 1685 स्क्वायर फीट का, ये 1685 स्क्वायर फीट का एक 3 BHK अपार्टमेंट है जी, जिसमें कि हमने 100% प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हमारा है, डिजाइन हमारा है, एंड वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लम्बिंग, बेयर मिनिमम इस फ्लैट में काम हो रखा था, एंड दैट टू हैज बीन ऑलमोस्ट, जिसको बोलते हैं ना आम भाषा में खोखे जैसा बोलते हैं, बिल्कुल खाली प्रोजेक्ट था। एंड हमने 100% काम किया है इसमें, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल से लेकर बैकग्राउंड्स में सिविल वर्क भी हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर सारा एस्थेटिकली हमने इसको इम्प्रूवाइज भी किया है, स्पेस मैनेजमेंट भी किया है, एंड तब जाके ये पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुआ है। बिल्कुल, मैं आपको आज अपने इस प्रोजेक्ट का एंट्रेंस दिखाता हूँ। जी, हमेशा बोलते हैं हम लोग कि एंट्रेंस जो है ना वो पोस्टर होता है एक पिक्चर का। यस डेफिनेटली सर, दिस इज द फेस ऑफ द प्रोजेक्ट, और यही बताएगा कि प्रोजेक्ट में क्या क्या कैसे काम हुआ है जी। इसी से आपको क्वालिटी का आइडिया होगा, इसी से आपको डिजाइन सेंस का आइडिया होगा। बिल्कुल। सो हियर वी हैव डिजाइन्ड अ कंप्लीट नेम प्लेट विद अ बैकग्राउंड इन द मार्बल लुक एंड अ हैंगिंग नेम प्लेट। अच्छा, इसको हमने फोकस किया है ट्रैक लाइट से ऊपर। ओके, एंड आपको यहाँ पर ना बहुत सारे एलिमेंट्स दिखेंगे इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल द सिक्योरिटी डोर, ऑब्वियसली विद द टफन ग्लास, जिससे जो कि एक सी थ्रू ग्लास भी है, जिससे कि डोर खोलते ही समवन हु इज एट द डोर एकदम से आपके सामने नहीं आता है। बिल्कुल। दूसरा, वी हैव गिवन सिक्योरिटी के लिए वी हैव गिवन द टफन ग्लास, उसमें ग्रिल है पाउडर कोटेड, एंड डेफिनेटली द एस्थेटिक्स यू सी विद द कोव लाइटिंग, द प्रोफाइल लाइटिंग, एंड द लूवर लुक जो कि हमने लैमिनेट में ही बनाया। दिस इज कस्टमाइज्ड लूवर लुक जो कि हमने स्पेसिंग दे के ही बनाया है। अच्छा, ये कस्टमाइज किया, ये कस्टमाइज किया, राइट। तो ये पूरा जितना भी इलेक्ट्रिक एलिवेशन है ये पहले से आप प्लान कर लेते हैं? ये हमने सारा प्लान किया है पहले से। ये सब कुछ भी नहीं था यहाँ पर, जो बेसिक्स जो बिल्डर प्रोवाइडेड था वहाँ पर ये सब कुछ भी नहीं था। अच्छा, लोगों को खराब लग जाएगा वरना उधर का डोर दिखा देते हैं। दूसरे डोर नहीं दिखा रहे हैं, दूसरे प्लेट्स दिखाएंगे, उन लोगों को खराब लगेगा। चलिए लेट्स गो इनसाइड। एक कलर का इंट्रोडक्शन भी हो गया। कलर पैलेट यहाँ पे ब्राउन रहेगा, ठीक है। नाउ एंटरिंग इनसाइड द फोयर एरिया, थोड़ा सा बढ़ाया है, एंड फंक्शनैलिटी के मामले में फोयर इज दी फेस ऑफ द प्रोजेक्ट अगेन आफ्टर द गेट, और ड्राइंग रूम से पहले इफ यू डोंट वांट समवन टू एंटर द हाउस वेट हियर, जिसको आप अंदर तो ला सकते हो बट उसको अभी हमें ड्राइंग रूम में एंटर नहीं कराना है। और ऑब्वियसली स्टोरेज स्पेस भी अवेलेबल आज तो है। अभी अगर आप देखें तो हर घर में फोयर तो होता ही होता है। बिल्कुल होता है सर। कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या कर रहे हैं सर? कॉमन मिस्टेक्स यूजुअली लोग इसको बहुत ज्यादा हैवी बनाते हैं, फर्नीचर से ज्यादा लोड करते हैं। अच्छा। हमने भी यहाँ पर मिनिमलिस्टिक फर्नीचर दिया है, एक शो रैक ही दिया है, ऑल्दो this is also being given only as per the client's choice, क्योंकि उनको स्टोरेज की रिक्वायरमेंट थी। else we would have taken a say 10 to 11 इंचेस का एक हम स्लीक सा कंसोल प्लान करते हैं यहाँ पर। अच्छा। लेकिन सिंस स्टोरेज देना भी रिक्वायरमेंट था और यहाँ पर स्पेस इतना भी कम नहीं था कि हम स्टोरेज प्लान ना कर पाए, तो वी प्लान अ शू रैक ओवर हियर। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे बाकी सब कुछ बहुत मिनिमलिस्टिक करने के लिए वी हैव प्लान्ड अ वॉलपेपर, थोड़ा सा मोरक्कन पैटर्न है ट्रेडिशनल लुक में, एंड ऑन द अपोजिट हाइट साइड जहां हमें मिरर देना था वी प्लेड इट विद मिनिमल गोल्ड पैटर्न। और आपको सीलिंग में वुडन वर्क दिखेगा, जिसको बिल्कुल भी ब्राउन या हैवी लुक करने के लिए, मतलब वी वर वेरी एडमेंट, क्लाइंट चाहता था इसको थोड़ा और हैवी करना, बट हमने कहा कि लेट्स कीप इट सटल एंड
वेरी रॉयल। ओके, मुझे लगता है ये आइडिया आपने अच्छा बोला कि अगर आपको फॉयर एरिया उसको ज्यादा भरना नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, अदरवाइज यहाँ पे एक अच्छा सा स्लीक सा फॉयर, उसके ऊपर एक फ्लावर बेस रखिए, बिल्कुल, और एक दो बोल्स रख ली जहाँ पे अपनी कीज वगैरह आप रख सकते हैं। दैट्स मोर मिनिमलिस्टिक है। बिल्कुल। फ्लोरिंग फॉयर का लोग कई सारे ना डिफरेंट रखते हैं कंपेयर टू अदर प्लेसेस, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं सिमेट्रिकल है पूरा, इससे थोड़ा सा ना स्पेस बड़ा लगता है। राइट, हमने फ्लोरिंग्स, ड्राइंग, डाइनिंग, पैसेज, किचन एरिया का टोटली एक सा रखा है, एंड बेडरूम्स का हमने सेपरेट किया है। एंड यहाँ पर भी आप देखेंगे थोड़ा सा इस लुक को मतलब लेटेस्ट मॉडर्न बनाने के लिए वी हैव गिवन द प्रोफाइल लाइट इन दिस पैटर्न ओवर हियर। मूव टू द ड्राइंग, डाइनिंग एंड द मीडिया रूम। हियर आप ये देखेंगे कि ये पूरा स्पेस, यहाँ पर कोई सेपरेट ड्राइंग रूम तो नहीं था, बट वी हैव प्लान्ड दिस एज अ मीडिया रूम, फैमिली रूम, एंटरटेनमेंट रूम भी आप कह सकते हैं। वो सारा एक ही वन स्पेस में है, एल शेप में प्लान किया गया है। ये वाला डाइनिंग स्पेस है जहाँ की हमने पूरी यूटिलिटीज को इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आपको किचन का ब्रेकफास्ट काउंटर से, क्रॉकरी यूनिट से, बार यूनिट्स, सारी चीजें मिलेंगी। 1 mm लैमिनेट ओवर ऑल दिस। एंड ये आप देखेंगे जितना भी ये लूवर्स हैं, यहाँ पर आपको जो लूवर्स दिख रहे हैं, दीज आर ऑल कस्टमाइज्ड पाइनवुड लूवर्स। ये मार्केट से प्रोक्योर्ड लूवर्स नहीं है, जस्ट टू गिव अ वेरी नेचुरल लुक। इसमें आपको वुड के भी पैटर्न सारे ओरिजिनली दिखेंगे। तो वी परचेज स्पेसिफिकली, हमने कॉन्सेंट्रेट किया कि भाई हमें लूवर्स चाहिए, कस्टमाइज चाहिए, पाइनवुड के नेचुरल लुक के चाहिए। ठीक है। अब इसमें ड्राइंग रूम का जो सेंस होता है बेसिकली, जहाँ पे यू डोंट सर्व एक्चुअली, लेकिन फिर भी कुछ लोग फॉर्मल गैदरिंग के लिए यहाँ पे बैठते हैं, तो हमारे पास एक फर्नीचर है, ये शायद ये फर्नीचर ऑलरेडी था, प्लान कर दिया हुआ है। ओके, हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता था, हम आर्मलेस सोफाज लेते और उसके साथ थोड़ा सा लाउंजर या रिक्लाइनर प्लान करते हैं। ऑलराइट, तो ये क्लाइंट का खुद का दिया हुआ सोफा है। चलिए, एक आपका जो सिलेक्शन ऑफ वॉल्स है, लाइट्स है, उससे एक्चुअली आइडिया आ जाता है कि आप किस तरह की, आपकी पर्सनल टेस्ट क्या रहेंगे। राइट, सो हमने यहाँ पे मोल्डिंग दी है, वॉल ट्रिमर्स। हाँ, वॉल ट्रिमर्स मोल्डिंग है, WPC वॉल मोल्डिंग्स है, एंड आप उसमें भी देखोगे लाइटिंग एंड वॉलपेपर से प्ले किया गया है। अच्छा, तो मैंने नोटिस किया कि क्लाइंट को ना सर्कुलर पैटर्न्स काफी पसंद आ रहे थे। अच्छा, तो हम लोगों ने फिर उसी पे वर्किंग स्टार्ट किया। तो द बेस्ट आउटपुट इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू। आप ये देखेंगे कि सीलिंग जितनी भी है ना, दे आर नॉट वेरी, मतलब बहुत ज्यादा, इससे हमने हाइट भी कम नहीं किया है, डिजाइन हैवी भी नहीं लग रहा है, ऑन द सेम टाइम इट गिव्स अ वेरी लग्जरी एंड रॉयल लुक। ऑलराइट, ठीक है। आई लाइक द फ्लोरिंग पैटर्न आल्सो। सतवारियों का वर्जन है, सतवारियों का वर्जन है, टाइल है ये। क्या साइज में? 4x2। ओके, और बहुत ही लाइट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है, तो थोड़ा लग्जरी भी ज्यादा दिखाई देती है। ओके, चलिए, प्लीज we'll talk about this dining. This is the dining space, wherein you can see on the background we have a bar. Client की specific requirement थी, बहुत फोकस्ड बार था उनका। अच्छा, बार पे बहुत फोकस चाहिए, तो we planned a very detailed bar wherein we have given the space for wine bottles, glasses, each and everything. पूरा ख्याल रख के दिया है। उसके साथ हमने थोड़ा सा पैनलिंग का लुक लिया है। अच्छा, ठीक है, एक ये थ्रू आउट चलता रहता है। और यहाँ पर नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द किचन। द किचन हाफ हार्ट कहते हैं जिसको। हाफ हार्ट, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप आज की डेट में आप जितने भी प्रोजेक्ट्स देखेंगे या पैटर्न्स देख लीजिए, या फैशन उसे भी बोल सकते हैं, व्हाट हैपेंस इज नाउअडेज ओपन किचन इज नॉट जस्ट अ कुकिंग स्पेस, इट इज अ पार्ट ऑफ द ड्राइंग डाइनिंग आल्सो। मुझे लगता है कॉम्पैक्ट हाउस में तो और जरूरी है, कॉम्पैक्ट हाउस में और ज्यादा जरूरी है, और किचन नाउ इज अ पार्ट ऑफ दिस ड्राइंग डाइनिंग स्पेस। सो वी हैव फोकस्ड दैट वे ओनली। आप ये देखेंगे किचन बिल्कुल ब्लैक टाइलिंग का कॉम्बिनेशन है विद गोल्ड, एंड एक छोटी से छोटी चीज का हमने डिटेल का ख्याल रखा है फॉर द यूटिलिटी पर्पस, may it be microwave space, may it be the crockery spaces, and lighting तो आप देख ही रहे हैं जी, थोड़ा सा लाइटिंग पे हमारा फोकस रहता है, right, because lighting is something that enhances your work. ओके, एक ट्रायंगुलर बनता है किचन में, जो आप भी फॉलो करते हैं, और पिछली वीडियोस में आपने हमें बताया था कि किचन में ट्रायंगुलर होता है, मतलब फायर, वाटर एंड जो अप्लायंसेस है, लेकिन हर किचन में वो आप फॉलो नहीं कर सकते, वो बिल्डर की तरफ से होता है। बिकॉज़ यहाँ पर यूटिलिटी स्पेस इतना नहीं था कि हम लोग वेट किचन को बाहर ले जा पाए। हमें डिश वॉशर भी प्लान करना था, सिंक भी हमें अंदर ही चाहिए था, बिकॉज यूटिलिटी स्पेस was very limited. अच्छा, ठीक है, and we were having a wall over here with a UPVC window also, but we wanted extended kitchen, थोड़ा सा बड़ा स्पेस, क्योंकि उससे स्पेस बहुत छोटा लग रहा था। चलिए, तो हमने उस वॉल को डिसमेंटल करके यहाँ पर एक छोटा सा कॉर्नर निकाला, जहाँ की क्लाइंट अपने ब्रूम्स, वाइपर्स एंड ऑल ऐसे यूटिलिटी के सामान रख सकता है। वॉल हटा दिया, एंड कीपिंग द फसाड सेम। बाहर से इसमें ग्रिल था, एक जो आपका बैल्कनी का ग्रिल होता है, उस बैल्कनी को ग्रिल इंटैक्ट रखते हुए हमने अंदर से ब्रिक वर्क करके यूपीवीसी विंडो देके इस एरिया को पूरा यूटिलाइज कर लिया। आपने एक भी सेंटीमीटर एंड इंच स्पेस छोड़ा नहीं, नॉट एट, जहां पे हो सकता है वहां पे मैक्सिमम बिल्कुल यूटिलिटी यूज की है हर जगह। क्लाइंट की कोई भी यूटिलिटी, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, विकर बास्केट्स, व्हाटएवर
is required for a household. We have provided in a very limited space. चलिए, And- एक दो चीजें और हमने अभी देखी यहाँ पे कि जब आपके पास स्पेस कम हो तो आप हो सकता है मैक्सिमम ग्लास यूज करें, बिल्कुल। और सी थ्रू ग्लासेस यूज करें जैसे आपने बार में यूज किया है। दूसरा टाइल में या फिर हम जो शटर्स है किचन के, इनमें लाइट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल यूज होता है, शाइनी है ना, ताकि आपका लेकर है Acrylic है। ओके, एक्रेलिक इज मोर एक्सपेंसिव और लेकर Lacquer is more expensive. Lacquer is more expensive. ओके, चलिए, इसका जो अब बता रहे हैं कि लग्जरी सेगमेंट में जाते हैं तो ये लेकर हो सकता था, लेकर हो सकता है, लेकर ग्लास हो सकता था, या हाई पीयूडी को भी हो सकता था। ओके, नॉन ब्रेकेबल ग्लासेस भी आते हैं बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। वो बहुत एक्सपेंसिव वो होते हैं। एक्सपेंसिव है इससे। अच्छा, ये लैमिनेट से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट आपको लुक्स बहुत प्रीमियम देता है। राइट। देखिए, हम ये सवाल इसलिए पूछते हैं कि हमको पता हम हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि आपने यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं किया लेकिन आपको डेफिनेटली वी हैव ऑप्शंस। ये हर टाइप के, ऑब्वियसली व्हेन वी डिस्कस द प्रोजेक्ट का बजट हम डिस्कस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि क्लाइंट का टेस्ट और बजट किस कैटेगरी का है, तो हम उनको सजेशन सारे देते हैं। ऑब्वियसली क्लाइंट अपने बजट के हिसाब से जो चूज करता है वो हम उसको करते हैं। शटर्स का सबसे चीप वर्जन कौन सा है? लैमिनेट। ओके, उसके बाद एक्रेलिक, विनियर्स, इसके बाद विनियर्स। विनियर्स आर मोर एक्सपेंसिव। हाँ, लिटिल बिट मोर। ओके, एंड नॉट वेरी मच एक्सपेंसिव देन एक्रेलिक, बट लिटिल बिट मोर। ओके, चलिए। एंड दे रिक्वायर मोर मेंटेनेंस देन एक्रेलिक्स। अच्छा, लेमिनेट्स। नो, विनियर्स की मेंटेनेंस एक्रेलिक से ज्यादा है। ऑलराइट, या चलिए, ठीक है। इजी टू क्लीन, इजी टू मेंटेन, इजी टू मेंटेन। ओके, चलिए, कलर्स में हम बात करेंगे। क्विकली बता दें कि ये जो कलर आपने यूज किया है एक्रेलिक का, ये कौन सा कलर है? ये गोल्ड कलर है। अच्छा, दिस इज स्पार्कलिंग गोल्ड। ये एक्रेलिक में है, जेम का एक्रेलिक है ये जी, एंड इसका थिकनेस भी बहुत अच्छा है, एंड दिस इज एंटी स्क्रैच आल्सो। ठीक है, डन। दूसरा ये होता है कि इसको और कोई कलर है जिसमें कलर्स बेज भी है, व्हाइट गोल्ड के साथ, जैसे अगर आपने ब्लैक मिक्स किया है यहाँ पे, गोल्ड के साथ हम ब्लैक ऑब्वियसली यूज कर सकते थे, या ऑन द अपर साइड हम व्हाइट्स भी यूज कर सकते थे। अच्छा, बट क्लाइंट को की तरह, हाँ बिल्कुल हाफ एंड हाफ की तरह, बट क्लाइंट को सिंगल टोन किचन ही चाहिए था। अच्छा, एंड थोड़ा सा व्हाइट वाज, मतलब सतवारी हम कहीं और जगह भी यूज कर चुके थे, तो व्हाइट एंड सतवारी उनको नहीं चाहिए था, तो वी सजेस्टेड दिस कॉम्बिनेशन एंड दिस केम रियली वेरी लाइवली। ओके, ये बफे काउंटर कितना प्रैक्टिकल है? लोग कितना इसको एक्चुअली यूज कर पाते हैं? एक्चुअली दिस इज नाउ अ पार्ट ऑफ डाइनिंग रूम। अच्छा, सी यूटिलिटी वाइज तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है यूज करने में, क्योंकि ब्रेकफास्ट काउंटर, ये बुफे काउंटर बोलते हैं, बट आई हैवंट सीन एनीवन यूजिंग इट एज अ ब्रेकफास्ट काउंटर। बट यस, इसका एडेड एडवांटेज क्या है, अंदर से एक तो स्टोरेज मिल जाता है और बाहर से एस्थेटिक्स तो एनहांस हो ही जाता है। दूसरी बात हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने इसी ब्रेकफास्ट काउंटर में नीश एंड लाइटिंग के साथ साथ हमने क्रॉकरी यूनिट भी निकाल दिया। अच्छा, यहाँ पे आपने एक इंच यूज कर लिया है। 1 इंच यूज किया है। That's the best part। हर प्रोजेक्ट में छोटे स्पेस मैनेजमेंट के लिए अलग से Exactly। आपको अलग कोर्सेज होते हैं ना आपके, अलग से स्पेस मैनेजमेंट के लिए। ओके, ठीक है। एंड दूसरी बात ये कि हमने ये किचन, जो आप ये किचन देख रहे हैं, इससे इतना बड़ा किचन, ये इतना बड़ा किचन इन प्लान ऑफ द बिल्डर नहीं था। अच्छा। इसका वॉल यहाँ पर जितना आप किचन देख रहे हैं उससे करीब 1.5 फुट पीछे था, एंड दिस वाज अ कवर्ड किचन। इट वाज नॉट एन ओपन किचन विद अ डोर एंड अ विंडो। बट हमने उस वॉल को तो डिसमेंटल किया ही किया, बट वी took this kitchen 1.5 feet outside. तो हमें किचन थोड़ा सा बड़ा मिल गया, एंड सिंस दिस इज एन ओपन किचन एंड पार्ट ऑफ द डाइनिंग स्पेस, आपको ये नहीं लगेगा कि डाइनिंग स्पेस छोटा हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। ओके, बफे काउंटर से रिलेटेड एक चीज और मुझे समझ में आती है कि जब जनरली आप अपने घर में जब आप सर्विंग होती है तो नॉर्मल सर्विंग होती है, अब आपको उस समय बफे काउंटर की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपके पास गेस्ट आते हैं, मल्टीपल डिशेस होती है, तो एक्स्ट्रा जो आपके जो सर्विंग्स होती हैं आपकी फूड है, वो आप वहाँ प्लेस यहाँ पर भी रख सकते हैं, और कुछ हाइड करना हो तो पीछे भी ऑब्वियसली रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको फ्लावर वेसेस से डेकोरेट कर सकते हैं, फ्रूट बास्केट रख सकते हैं, वो अच्छे दिखाई देते हैं यहाँ पे। एंड आप यहाँ पर भी देखेंगे ये जो किचन का बीम एरिया है, इसको भी हमने मतलब थोड़ा सा वाइड लुक देके इसको लूवर्स में डाला है, एंड इसी में लाइटिंग ऐड करी है, तो इट डेफिनेटली गिव यू अ वेरी क्लासी लुक। ऑलराइट, एक और इशू आता है ओपन किचन में, चलते चलते बात करेंगे, हम बेडरूम की तरफ जाएंगे। वेंटिलेशन को लेकर लोगों को बहुत डाउट होता है, क्योंकि ओपन किचन में फ्यूम्स बहुत आते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो इसके लिए आजकल तो वैसे चिमनी, हाई सक्शन की चिमनी यूज होती है, एग्जॉस्ट भी प्लान्ड है, बट इन दैट केस यू कैन यूज ह्यूमिडिफायर्स आल्सो। ह्यूमिडिफायर भी आता है कुछ? ये क्या होता है? वो मतलब जो किचन का अरोमा होता है, या आप कह लो जो भी स्मेल होता है, कुकिंग होती है, उसको बहुत मिनिमाइज कर देता है अगर आप उसको एट द टाइम ऑफ दिस मेन कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड ऑल यूज कर लेते हो। ऐसा मैं अपने किचन में इंस्टॉल कर सकता हूं? भी बनने के बाद में भी? बिल्कुल बनने के बाद भी। दैट इज अ बॉट आउट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बेसिकली। अच्छा, तो प्लीज आप मुझे सजेस्ट करिए। बिल्कुल, डेफिनेटली। आई लाइक दैट आइडिया, मुझे बहुत इरिटेट करता है वो, एंड स्पेशली मेरे घर में बुकले है, तो मुझे लगता है सारा टाइम फ्यूम्स उसी के ऊपर सेटल होता है। एंड ये होता है ओपन किचन के कांसेप्ट की वजह से। राइट,
चलिए, यहाँ पे हमने फीचर वॉल दिया है, बहुत अच्छा। Yeah. क्या मटेरियल है इसका? सर दिस इज ऑल HDHMR में पैनलिंग होके लूवर्स अगेन जो हमने आपको टीवी यूनिट में दिखाए थे उसी का कंटिन्यूएशन में। दिस इज बेसिकली अ कॉर्नर यूनिट। अगर आप वहां से इसको डिस्प्ले करोगे, दिस इज अ कॉर्नर यूनिट। अच्छा। ये पूरा एज टू एज, दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस टीवी यूनिट ऑल्सो। आपको ये यूनिट क्योंकि एल शेप में जा रहा है, एल शेप में जा रहा था, तो हमने एंड टू एंड पूरा प्लान किया है इसको। Okay. इसमें आपको लैमिनेट्स भी दिखेंगे, ग्रे मिरर्स भी दिखेंगे, ब्लैक लैमिनेट्स भी दिखेंगे, अच्छा। एंड अगेन दी कस्टमाइज पाइनवुड लूवर्स, एंड बहुत डिटेलिंग करके बनाया है। ये हाइड करना है, अब दिस इज अंडर प्लान। अभी हमने प्रपोज किया, एक्चुअली क्या है ना, ये थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा इस अपार्टमेंट का जो पैसेज है थोड़ा सा स्क्वीज्ड है, तो इसलिए हम कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लगा सकते थे, तो इसलिए हमने अभी प्रपोज किया, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट हमारा जो प्लान रहता है हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस को हाइड करने का, या तो वॉल आर्ट हो, वॉल फ्रेमिंग हो, नहीं तो आजकल ओपनेबल शटर्स होते हैं, 2 साइड स्लाइडिंग शटर्स बन जाते हैं, वो लगा देते हैं हम। चलिए, ओके। लाइटिंग की इसका एक बताऊं, मैंने तो पेंटिंग लगा दी। हाँ, बेस्ट ऑप्शन इज द पेंटिंग। पेंटिंग बेस्ट ऑप्शन रहता है, राइट। और ये तो जो आयरन पार्ट है वो हमने उखाड़ के फेंक दिया। ओके। लॉट ऑफ पीपल डिडंट लाइक दैट आइडिया, दे सेड अनसेफ है। खैर कोई बात नहीं। तो बात लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी इशू है कि अगर आप इसमें फ्रेमिंग लगा रहे हैं तो यू शुड हैव अ MCB बॉक्स कवर ओवर। हां, मेटल का होना चाहिए, मेटल का होना चाहिए, क्योंकि इन केस ऑफ फायर वो पेंटिंग जल जाएगी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। कोई बात नहीं। दूसरी पेंटिंग आ जाएगी, क्योंकि वो प्रोट्रूजन हो रहा था, मतलब वो समझ रहे हैं आप, अप्रोक्सीमेटली ना 1 इंच बाहर आ रहा था। दिस इज द रीजन हमने इसको होल्ड किया हुआ है, क्योंकि स्पेस कम है। ओके, वो जो प्रोजेक्शन बाहर आता है वो खराब लगता है। ग्रिड सीलिंग है, ग्रिड सीलिंग है, ताकि ऊपर की पाइपिंग या और वो सब मेंटेनेंस फ्री रहे। अच्छा। अगर कभी भी कुछ ऑपरेट करना है तो ये सीलिंग हटाई जा सकती है, एंड इसी में हमारा रेन शॉवर की पाइपिंग एंड ऑल प्लान भी है। अच्छा। लाइटिंग के लिए भी इजी रहता है। ठीक है, डन। अब हम कुछ चीजें पूछेंगे आपको। जितने भी वर्टिकल वाटर ये गीजर होते हैं, दे आर वेरी पॉपुलर इन दीस डेज। स्पेस सेविंग होते हैं, स्पेस सेविंग होते हैं, लेकिन आजकल और भी अच्छा कंसेप्ट आ गया है कि इन गीजर्स को अबव द सीलिंग कर देना चाहिए। पर यहाँ पर सिंस इतना स्पेस नहीं था तो हमें यहीं इंस्टॉल करवाना पड़ा गीजर को। ये जो निश है ये भी बहुत कॉमन है आजकल। ये कॉमन है, लाइटिंग के साथ निशिंग चाहिए आजकल। लेज के ऊपर आपने बना दिया, अदरवाइज लेज यूजलेस है एक्चुअली। लोग उस पे फिर मिस यूज करते हैं, उस पे अपने बॉटल्स, शैम्पू बॉटल्स और रख के वो अगली लगता है, तो इट्स बेटर यूज क्रिएट अ स्पेस टू कीप समथिंग दैट लुक्स एस्थेटिकली आल्सो, और आप यहाँ पर कुछ डेकोरेट कर सको, लाइक ऑयल डिफ्यूजर्स और सम प्लांट आर्टिफिशियल लाइक दैट। और ये आप जो टाइलिंग देख रहे हैं, दिस इज अ 2x2 GVT, जो कि हमने स्टोन लुक और मोरक्कन टाइल्स का पैटर्न के कॉम्बिनेशन में बनाया है। अच्छा, ताकि वो तो एकदम आउट ऑफ प्लेस ना लगे। बिल्कुल। ओके, दिस इज अ ग्रे स्टोन लुक, एंड इधर आप साइड देखेंगे तो ये सारा मोरक्कन है। कौन सा? ये वाला मोरक्कन पैटर्न है। थोड़ा सा स्पेस, मतलब मिरर की वजह से वो हिडन लग रहा है, राइट, क्योंकि मिरर थोड़ा सा ग्रैंड चाहिए था। ओके। एंड सैनिटरी वेयर्स तो आपको हमेशा पता ही है, राइट, कि वी यूज द बेस्ट। एक मुझे मेरा सजेशन है आपका, मतलब मुझे लगता है सर, ब्लैक कलर बाथरूम एक्सेसरीज आर वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लमेटिक है। कॉमन वॉशरूम में क्लाइंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता, इसलिए फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता, एंड दे वांटेड टू कीप इट समथिंग अपार्ट फ्रॉम, मतलब अच्छा, वो आपने बेसिन ब्लैक मेंटेन करना वाटर इश्यूज की वजह से और भी दिक्कत है। बिल्कुल, ये मैं फेस कर रहा हूँ प्रॉब्लम। मैं अपने जितने भी क्लैपटर फैमिली मेंबर से सबको बोलूंगा कि प्लीज ब्लैक कलर की बेसिन कभी जिंदगी में मत लीजिएगा। व्हाइट आर फार बेटर, इजी टू मेंटेन। हां, वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। मास्टर बेडरूम में ऑफ कोर्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है ये, बिल्कुल। इसीलिए बाथरूम एक्सेसरीज सिल्वर है, क्रोम फिनिश, या बिल्कुल, यहाँ पर क्रोम फिनिश एक्सेसरीज है। आप टाइल भी देखेंगे, यहाँ की टाइल हाई ग्लॉस है। आपने जो भी मैंने आपको कॉमन वॉशरूम दिखाया, वहाँ की मैट फिनिश थी। मेंटेन करना मुश्किल होता है, बट अगेन कॉमन वॉशरूम था, थोड़ा सा चेंजेस भी चाहिए थे। एंड अगेन यहाँ पर आपको नीच दिखेगा, ऊपर में यहाँ पे क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है तो ज्यादा मटेरियल लगता है। बिल्कुल। ओके, ठीक है। सैनिटरी वेयर अगेन हमारा कोलर एंड जैकवर के कॉम्बिनेशंस में है, एंड ये बाथरूम एक्सेसरीज वी ऑलवेज गो फॉर एल्युमिनियम पाउडर कोटेड, बिकॉज क्रोम के फिटिंग्स में इश्यूज आते ही आते हैं। जी, हमारा मास्टर बेडरूम स्लोली और स्लाइली हम आपको यहाँ ले आए, बिल्कुल पता नहीं चला, पर हमको भी नहीं पता चला, बिकॉज पूरा एक दूसरे में मर्ज हुआ हुआ है। एग्जैक्टली। ओके, चलिए क्विकली यहाँ के हाइलाइट्स बता दें। सर, यहाँ का हाइलाइट्स है 10 वार्डरोब्स लगते हैं मुझे तो। हाँ, वार्डरोब्स तो हम लोगों ने बहुत प्लान किया है। अगेन दिस वाज अ स्पेस जहाँ की क्लाइंट ने मतलब स्टोरेज पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया था, तो हमने यहाँ पर एक स्टोरेज। क्या मटेरियल में है सर? ये सब HDHMR है, 18 mm HDHMR हमने एक्शन टेसा यूज किया हुआ है, ठीक है। उसमें ये आप स्लाइडिंग वार्डरोब देखेंगे, एम्पल ऑफ स्टोरेज एंड द पार्टीशनिंग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। उनको कैसे कंपार्टमेंट में कहाँ क्या यूज करना है, हमने उसी हिसाब से प्लान किया है। अगेन दिस इज अ वैनिटी वेयरइन the client will plan to keep their shoes or anything. Achha, there is a mirror also. And the lighting also. The operation is simple. Whenever you open the door,
light will automatically get टर्न ऑन। okay, turned on. डन। And ये जो जितना भी डिजाइनिंग होता है वार्डरोब्स का, ये वार्डरोब्स की डिजाइनिंग के बारे में हम पहले भी कहते रहे हमारे इसको, ये प्योरली इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो रेजिडेंट है उनका अपना लाइफस्टाइल क्या बिल्कुल है। बिल्कुल मतलब अगर विमेन है तो मतलब हाउ मेनी गाउन्स दे है, बिल्कुल हाउ मेनी definitely. साड़ीज दे है, बिल्कुल। आगे वेस्टर्न किसी लाइफस्टाइल किसी क्लाइंट को लॉन्ग ड्रेसेस का कंपार्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होता है एंड किसी किसी को बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है, तो वी वर्क अकॉर्डिंगली, जिसको जैसा स्पेस चाहिए होता है वैसे ही देता है। जैसे कि ये वाला स्पेस आप देखेंगे, अभी आपको यहाँ पर एक ग्लास दिख रहा है, प्रोफाइल शटर दिख रहा है। Right. अगेन दिस इज अ प्रोफाइल लाइटेड एरिया वेयर इन यहाँ पर छोटे छोटे स्पेस दिया गया है बैग्स के लिए। एग्जैक्टली, बैग्स एंड बेसिकली लेडी परफ्यूम्स के लिए, ताकि अंदर से व्यू भी आता रहे एंड स्पेस बहुत अच्छे से मैनेज हो। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वो मटेरियल है जो आपको शो करना है, कौन सा जो है वो आपको हाइड करना है। एंड डेफिनेटली ये सारी लाइट प्रैक्टिकल है या इनमें आगे टेक्निकल इश्यूज नहीं आते हैं? सर, बिल्कुल 100% प्रैक्टिकल लाइट्स। ऑलराइट, चलिए, क्योंकि अभी यहाँ पे बेडरूम है तो समटाइम्स यू स्पेंड टाइम वाचिंग टेलीविजन, तो यहाँ पे हमने पूरा लेमिनेट का टीवी यूनिट बनाया है। बहुत अच्छा टीवी यूनिट है, बहुत स्मार्ट स्पेस है। थोड़ा सा एक बुक शेल्फ टाइप का एरिया निकालने की कोशिश करी है एंड वी सक्सीडेड। और ये थोड़ा सा शोकेस कह लीजिए बुक शेल्फ है, आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड बाकी तो ये टीवी यूनिट है, विद स्टोरेज बीनीथ। चलिए ठीक है ओके। अब हम क्विकली, कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जो चाहते हैं इस बारे में कि अगर इसको लग्जरी सेगमेंट में ले जाते हैं तो हम लेमिनेट्स की जगह बहुत सारे मटेरियल यूज कर लेते। जब भी हम एजेस को, शार्प एजेस को खत्म करते हैं तो क्या कॉस्ट बढ़ जाता है? बिल्कुल, अगर हम विनियर्स में जाएंगे तो थोड़ा सा इससे ऊपर कॉस्ट आएगा। लॉन्ग बड़े पैनल्स के लिए यानी वार्डरोब्स के लिए आई रियली डू नॉट सजेस्ट एक्रेलिक्स, आई सजेस्ट आइदर लैमिनेट्स। उसके ऊपर जाना है आपको तो विनियर्स में जाइए, और उसके ऊपर जाना है तो आपको पीयू डीको में जाइए। राइट, जैसे मैंने पीयू का एक्सपीरियंस किया है, बहुत अच्छा फिनिश है। बिल्कुल, मैंने वैनिटी बनवाई है उसकी, अमेजिंग फिनिश, एजेस भी बड़े स्मूथ रहते हैं। इट फील्स लाइक स्टोन है ना, पूरा वन पीस होता है। एक्चुअली दैट इज कंप्लीटली वन पीस, उसमें एज बेंडिंग एंड ऑल कुछ नहीं होता है। चलिए, छोटी छोटी चीजें आपसे और पूछ लें कि जितने भी कर्टेंस यहाँ पे टेक्सटाइल यूज किया, आपने सजेस्ट किया? ये मेरे सजेशन है सर। वॉल के ऊपर जो हमने कलर यूज किया, कौन सी कंपनी का है, कौन सा कोड है? एशियन पेंट्स रॉयल प्ले, एंड दिस इज आई गेस It's very difficult. It's very difficult to remember because वो दो तीन जगह होते हैं, तो बिल्कुल definitely. तो I'll definitely more towards pale and white की तरफ। Yeah, exactly. थोड़ा सा एक्चुअली ना ग्रे टोन देना था इस कमरे को, because of the selection of the laminates, furnitures and wardrobes, तो हमने उसी टोन में लिया है। कलर कोड में डेफिनेटली आपको श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देंगे, ये हर किसी को भी याद नहीं रहता। या एग्जैक्टली। चलिए, और ये है सारा एशियन पेंट्स का रॉयल प्ले, ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू दिस वार्डरोब, आप ये जो वार्डरोब देख रहे हो, दिस वाज अ 4-door वार्डरोब जिसका की निश अवेलेबल था हमारे पास ऑलरेडी, बट टू गिव दिस इज अ वेरी ग्रैंड एंड अ बिग लुक, वी एडेड दिस लूवर पैनलिंग आल्सो। दिस इज कस्टमाइज्ड लूवर पैनलिंग इन द सेम लैमिनेट। Okay, and this gives a grand look. आपकी जो वार्डरोब 4-door थी वो इस समय बहुत बड़ी लग रही है, and obviously giving a very classy look. एंड इसमें हमने थोड़ा सा एसएस का पीवीडी वर्क भी किया है एंड हैंडल्स भी उसी हिसाब से प्लान किए हैं। ये हमारे यहाँ पे एक वैनिटी है, बेड फेसिंग नहीं है, मोस्टली पीपल डोंट लाइक इट दैट वे। हालांकि अंदर हमने मिरर दिया हुआ है, फिर भी एक और यहाँ पे मिरर है। उनको चाहिए था ये, मतलब दो लोगों को चाहिए था, कपल है, तो वो सेपरेटली यूज कर रहे हैं। वार्डरोब खोलने की जरूरत नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली डन। ओके, अब छोटा सा मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि बैक पैनलिंग के साथ साथ बेड, हाँ जी, जनरली लोग अवॉइड करते हैं। बिल्कुल, या तो बेड रखते हैं फिर, या फिर हाई बैक पैनलिंग रखते हैं। हमने इसमें ना ये एक्चुअली क्या था कि द क्लाइंट लाइक दिस डिजाइन बेड, ये बेड का डिजाइन उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, तो दे प्लान कि अभी हम ये बेड का ऐसा लुक ले लेते हैं। एंड उसके बाद क्या है, हम जो पैनलिंग है वो हमने पीछे नीचे फ्लोरिंग तक ही किया हुआ है। अच्छा। इन फ्यूचर अगर बेड रिप्लेस भी किया या कुछ चेंजेस भी किए, द पैनलिंग इज इंटैक्ट। बट यू अग्री कि एग्जैक्टली, आई ऑलवेज सजेस्ट आइदर फोकस ऑन द बेड और फोकस ऑन द बैकग्राउंड। ऑलराइट, येल के लॉक्स हैं। अच्छा। वी ऑलवेज प्रपोज येल और डोसेट के लॉक्स ही हम प्रपोज करते हैं। एंड यहाँ पर येल का एंटीक लुक फाइनल हुआ था, तो दिस क्वालिटी में भी अच्छा है, एस्थेटिक्स भी बहुत अच्छा है। चलिए, आप कह रहे थे यहाँ पे कि हमने जो अपर हाफ है उस पे ज्यादा काम किया है। सीलिंग पे हम फोकस करेंगे। बिल्कुल, बताइए सीलिंग। सीलिंग सर, दिस वाज अ लॉन्ग रूम, लंबाई एंड चौड़ाई इस रूम की लेंथ एंड ब्रेथ इज गुड, तो वी प्लेड विद द सीलिंग एंड द सीलिंग हैज कम अप वेरी ब्यूटीफुल। वी हैव प्लेड विद द वॉलपेपर्स एंड आप ये जो वार्डरोब देखेंगे ये भी बहुत क्लासिक कंटेम्परेरी लुक में दिया है, बहुत ज्यादा कलर्स के साथ प्ले नहीं किया है। अगेन ग्रे वाज द चॉइस क्लाइंट को भी, एंड हमें भी ये था कि इस रूम को ग्रे में ही फिर से तैयार करना, वी प्लेड विद दोस कलर्स। ऑलराइट, ठीक है। अभी हम इससे बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, चुपके से हमने कैप्चर कर लेते, अच्छा होता। इसका मानना यह है कि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ कर्टन्स कैन एक्चुअली goof up. It can create actually some kind of aesthetic issues.
जैसे दिस सिलेक्शन यू बिलीव कैन बी बेटर, या है ना? अगर हम इसमें थोड़ा सा और प्ले कर सकते थे तो लाइटर कलर्स के साथ एक्चुअली, बट ये है कि लाइटर कलर के साथ ना थोड़ा मेंटेनेंस का इश्यूज आ जाता है। राइट, अदरवाइज आपको मुझे लगता है जब भी आप इस तरह के शेयर कर्टन्स यूज कर रहे हैं तो प्लेन ले लीजिए, बिल्कुल प्लेन ले लीजिए और नेट को और प्लेन कर दीजिए। राइट, और शेयर्स को भी थोड़ा सा प्लेन कर लीजिए, ये थोड़ा सा बिजी हो गए। हाँ, ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं जो हम मतलब हमारे ख्याल से तो हमको आई थिंक वी हैव राइट टू इन्फॉर्म टू आवर व्यूअर्स डेफिनेटली यस। कि ऑप्शंस क्या क्या है, क्या क्या कर सकते है हैं, ना? चॉइसेस क्लाइंट्स की होती है बट ऑप्शंस बहुत है। बिल्कुल, जितना हो सके अपने कर्टन्स को प्लेन रखिए, शेयर कर्टन्स को भी प्लेन रखिए, बहुत छोटे डिजाइन में जाइए, हैवी मत रखिए, लाइट कलर रखिए, प्लीज डोंट क्रिएट ड्रामा विद योर कर्टन्स एंड draperies. Right, that's what we have been saying. Definitely, yes. Okay, so this is not a very functional room right This now. is not a very functional room. Actually, this is a leisure room. आप इसको leisure room भी कह सकते हैं. Not actually a media room, but a leisure room. अभी इसीलिए खाली है ये. हाँ, इसीलिए अभी हमने यहाँ ज्यादा फर्नीचर भी प्लान नहीं किया है. सिंपल एक टीवी यूनिट है, एक कंसोल है और वॉलपेपर है, वॉलपेपर्स है लग्जरी के लिए. थोड़ा सा पैनलिंग्स और वार्डरोब में थोड़ा सा प्ले किया है, बट वेरी मिनिमलिस्टिक विद हेवी सीलिंग. क्योंकि सीलिंग इज समथिंग दैट यू कैन नॉट रीडू, बट यस द फर्नीचर और वार्डरोब कैन बी रीडन आफ्टर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ इयर्स आल्सो. चलिए, स्टील में बनाया मंदिर. सर ये मंदिर भी HGHMR में ही बना हुआ है, 18 mm अगेन. एंड इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पॉकेट डोर मंदिर है. वो क्या होता है? पॉकेट डोर मंदिर में व्हेनेवर आप पूजा कर रहे हैं, आप जब भी पूजा करेंगे तो ये डोर्स खुले ना रहे एंड आपका ऑब्स्टेकल ना रहे, इसलिए ये पॉकेट डोर है. एंड इट स्लाइड्स लाइक दिस, एंड दिस अगेन विल स्लाइड लाइक दिस, एंड दिस नाउ गिव्स यू एन नॉन ऑब्स्ट्रक्शन पैसेज. हाँ, पैसेज आपको मिल जाता है और आप ज्यादा लोग भी बैठ के पूजा कर रहे हैं. अच्छा. तो एक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लगता. एंड ऑन द अदर हैंड ये देखने में भी स्लीक बन जाता है, थोड़ा सा बाहर नहीं दिखता है, क्योंकि जितना वाइड मंदिर होता है उतने ही बड़े उसके डोर्स होते हैं. राइट. और ऐसे घर में जहाँ पे स्पेस कम होता है, मेरा सजेशन होता है कि टेम्पल्स को भी आप मिनिमलिस्टिक रखें, कि वन आइडल जैसे अभी यहाँ पे, बिल्कुल शेल्फ्स भी कम रखें, मटेरियल भी कम रखें, और बैकग्राउंड में स्लीक सा एक मतलब आप किसी जिसको भी आप फॉलो करते हैं उनका वो MDF में या किसी भी कोरियन में आप प्लान कर सकते हैं. बेसिकली दिस इज MDF कटिंग जो कि एक्रेलिक शीट से पीछे से लाइटेड है. थोड़ा सा ना इस बैल्कनी को थोड़ा सा एक कैफे स्टाइल लुक कह लो या एक सिट आउट बनाने का प्लान था, जिसके लिए कि हमने ना सारी प्लानिंग इसी हिसाब से करी कि ये थोड़ा सा चेंज भी हो सके कुछ समय बाद. ऐसा नहीं कि सब कुछ परमानेंट रहे. सो वी प्लान्ड आर्टिफिशियल ग्लासेस. हमने ग्रिल्स का भी हाइट बढ़ाया, थोड़ा सा सेफ्टी का इशू भी था तो अंदर टफ एंड ग्लासेस भी ऐड करें, और ऐसा हमने सभी बैल्कनीज में किया है. ग्रिल की हाइट इंक्रीज करके टफ एंड ग्लासेस की प्लानिंग हमने हर जगह की है. फ्लोरिंग एंड ग्रेनाइट वर्क तो ऑब्वियसली है. एंड बाकी यहाँ पर थोड़ा सा फिक्स लुक, ऑब्वियसली आपको पता है कि बैल्कनीज में फिक्स स्ट्रक्चर्स नहीं लगते हैं, तो हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते हैं ब्रिक वर्क रिलेटेड. सो वी प्लान्ड अ बैम्बू शीट. अच्छा, ये बैम्बू का नेट है पूरा, एंड दिस इज चेंजेबल एंड यू कैन, इसका लाइफ तो बहुत है बट इसके लुक्स को आप प्ले कर सकते हो. हर 2 साल बाद आपका चेंज करने का मन करता है तो यू कैन प्ले विद द ग्रासेस, यू कैन हैव पॉट्स ओवर हियर, मतलब कुछ भी आप कर सकते हो. तो आज के लिए हमने अभी इसको ये ऐसा प्लान किया है. बाकी जितने भी डिजाइन होते हैं, आप इस बात को मानेंगे कि जो डिजाइनर का ब्रेन चलता है वो टोटल इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो ओनर है उनका अपना खुद का टेस्ट क्या है, उनकी अपने बजट क्या है, वो उसको ध्यान में रखते हुए सब कुछ होता है. आप डायमंड में चाहें तो डायमंड बन जाएगा, गोल्ड चाहिए तो गोल्ड बन जाएगा, सिल्वर चाहिए तो सिल्वर बन जाएगा. राइट, दैट्स व्हाट वी हैव बीन सेइंग. पहले भी बताया, वी वर्क ऑन द यूनिट रेट मॉडल. आला काटे मेन्यू टाइप का सा कंसेप्ट है हमारा. वी गिव द स्पेसिफिकेशंस विद द ऑप्शंस ऑफ स्पेसिफिकेशंस एंड द हार्डवेयर. आप जो सिलेक्ट करते हैं, whatever you select in terms of quality, in terms of pricing, तो आपका जो पूरा जो आपका जो बिलिंग होगा वो पूरा मतलब कस्टमाइज होगा. इट इज नॉट अ लमसम प्रोजेक्ट. हम लमसम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट ही नहीं करते हैं, बिकॉज आप इंटीरियर्स के केसेस में जितने डिस्प्यूट्स होते हैं वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो लमसम प्रोजेक्ट होते हैं, और ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होता जहां काम ऊपर या नीचे नहीं होता, कम ज्यादा नहीं होता. बट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द यूनिट रेट मॉडल, आपका यूनिट रेट मॉडल है, आपकी बिलिंग ही उतने काम की होगी जितना कि आप काम करवाएंगे. इट इज नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट कि हमने एक फिक्स्ड कॉस्ट क्लाइंट को पहले दी थी और उस पे एग्जीक्यूशन होगा. चल, ओके, थैंक यू वेरी मच. विल सी यू वेरी सून. सेम हियर. थैंक यू.